मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं जो गडकरी जी ने पब्लिकली सुनाया था। गडकरी ने कहा था कि मैं और गोपीनाथ मुंडे मैनिफेस्टो के लिए बैठ गए थे, तय करने के लिए कमेटी में बैठे थे। तो दो चार चीजें हमने लगा दी। तो बीच में गोपीनाथ जी कहे कि नितिन जी, ये हो नहीं पाएगा, ये हम जो कह रहे हैं ये कर नहीं पाएंगे हम। तो हमने कहा उनको कि अरे हम कौन सा चुनाव जीत रहे हैं, दे दो, बताने में क्या हर्ज है। इससे आगे वाले इससे बड़ा दे देगा तो उसके गले में सांप पड़ जाएगा। बोला लेकिन हुआ ये कि चुनाव हम जीत गए और हमारा मैनिफेस्टो हमारे गले पड़ गया। ये एक बहुत ही प्रामाणिकता से कही हुई बात थी नितिन गडकरी की, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है। तो ये जो घोषणा पत्र है, ये घोषणाएं हैं, ये मात्र वो विज्ञापन है जो आपको खींचता है वहां आने के लिए। ये जो बड़े बड़े साबुन के विज्ञापन हीरोइन करती है, और हमको लगता है, जब यूज करने वालों को लगता है कि वैसा ही सौंदर्य आ जाएगा, लेकिन उनका सौंदर्य कुदरती होता है, वो तो आता नहीं है। तो एक विज्ञापन है। लेकिन मुझे विनीता, एक बार ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं इस मैनिफेस्टो को लीगल स्टेटस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जब गंगा क्लीनिंग पे इशू सर्वोच्च न्यायालय के पास आया, तो उन्होंने वर्तमान सरकार को हड़काते हुए ये कहा था कि आपके मैनिफेस्टो में भी गंगा की सफाई पे बात हुई है, आप इससे अलग नहीं हो सकते थे। तो मुझे लगा उसी का धागा पकड़ के कहीं मैनिफेस्टो को एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनाया जाए। ये कॉन्ट्रैक्ट है एक मतदाता और सरकार के बीच, या एक राजनीतिक दल के बीच। यदि मैं आपको मत देता हूं तो आप ये तमाम काम मेरे लिए करेंगे। अभी आम आदमी पार्टी भी अभी आना शुरू हो जाएगा, उन्होंने भी पानी बिजली फ्री बोलना शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी का रिकॉर्ड क्या है दिल्ली में, 75 दावे में से 25 दावे भी पूरे नहीं किए। राइटर का सर्वे है, कोई इंडियन एजेंसी का नहीं है, सरकारी आंकड़ों का ही सर्वे है। केंद्र सरकार में तो वर्तमान में 2014 में, तो मैं बार बार कहता हूं, सरकार मुंह खोलती झूठ बोलने के लिए। 2014 या 2019 के चुनाव के भाषण यदि उठा लेके देख लिया जाए प्रधानमंत्री जी के, तो क्या महंगाई पे उन्होंने बोला है, क्या डॉलर की प्राइस पे बोला है, क्या बेरोजगारी पे बोला है। और लोगों को लगा कि एक मसीहा आया जो पूरा सोल्यूशन लेके आएगा। लेकिन आज स्थिति उससे ज्यादा विकट है, लेकिन आज इस पर कोई बात नहीं करता। आज नया शगुफा दिया जाता है कि मंदिर बन रहा है, सड़कें बन रही है। अब प्रियंका गांधी जी को यह पूछा जाए कि जो इंश्योरेंस का प्लान आप 10 लाख का बता रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में उसको लागू करने के लिए क्या पैसा लगेगा। यदि ये बता नहीं पाई हो तो समझ में आ जाता है आपको कि नेता हमारे बगैर सोचे समझे कैसी बात करते हैं। क्योंकि आपके पास, आपके जिस राज्य की बात आप कर रहे हैं, उस राज्य की आमदनी क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 4 बजट उठा के देखिए, एवरेज निकल जाता है। और ऐसी आमदनी कहीं मल्टीफोल्ड बढ़ती नहीं है, थोड़ी बहुत प्लस माइनस होती है, आमदनी उतनी ही होती है। कई बार बाढ़, सूखा, किसानों की समस्याएं होती है, या जब बाढ़ से खेती खत्म हो जाती है तो तब थोड़ा सा जीडीपी डाउन आता है। ऐसे 2 4 पेंडेमिक आ गया, इस बार हुआ। लेकिन बाय एंड लार्ज आपका इनकम आपको पता है, आपका एक्सपेंडिचर आपको पता है। आपको ये पता है कितने सरकारी कर्मचारी है, जो फिक्स इनकम है आपका, आपने लिया हुआ कर्जा, उसका सर्विसिंग करना है, उसका ब्याज देना है, उसका कुछ इंस्टॉलमेंट देना है, ये फिक्स है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसको कंटिन्यू करने के लिए इतना बजट देना जरूरी है। नया बजट कहां से लाएंगे आप फिर कर्जा बढ़ाएंगे। और कर्जा ले लेके शादी में मेहमानों को चांदी के थाली में परोसना, ये संस्कृति कहां से है। ये तो आप बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। लोगों को आप इस लायक बनाइए कि वो सरकारी भीख पे आश्रित ना रहे। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती। ये फ्री में देंगे, कर्जा माफ करेंगे, बिजली फ्री में देंगे, पानी फ्री में देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बस आप घर पे बैठ के काम करिए। तमिलनाडु में ये स्थिति है विनीता। सरकार यदि कोई शादी होती है तो उसमें मंगलसूत्र से लेकर सारी चीजें सरकार की तरफ से मिलती है। फिर आपको एक टेलीविजन मिलता है, मिक्सर मिलता है, कुकर मिलता है। फिर जब वो महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसको प्रेगनेंसी का भी पैसा मिलता है। जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे के नाम से भी पैसा मिलता है। वो बच्चे की स्कूल में जाने के लिए भी पैसा मिलता है। उसके बाद उसको तो 2 रुपए का चावल और बाकी चीजें भी मिलती है। तो वहां कोई काम करने को तैयार नहीं है। आज एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है,
आज लेबर नहीं है आपके पास, क्योंकि लेबर आएगा कहां से? जब फ्री में सब मिल रहा तो क्यों कोई काम करेगा? आपने ये फ्री की चीजें बांट बांट के इस देश के लोगों को पंगु बनाया, क्योंकि आपको क्षणिक ठीक लगता है। 2,000 ट्रांसफर कर देंगे, 5,000 ट्रांसफर कर देंगे, बेरोजगार को भत्ता देंगे। बेरोजगार को क्यों भत्ता दोगे आप? रोजगार क्यों पैदा नहीं करोगे? उसको रोजगार लायक बनाओगे क्यों नहीं? क्या वो अपना स्टार्टअप चालू नहीं कर सकता? वो स्वयं रोजगार क्यों नहीं कर सकता? आप तो बोलते हो पकौड़े तलना भी रोजगार है। चलो माने पकौड़ा तलना भी रोजगार है, तो फिर श्रीनगर में गोलगप्पा बेचने वाला मारा क्यों जाता है? वो तो स्वयं रोजगार आत्मनिर्भर हो गया था आपके कहने के अनुसार। वो तो सरकार पे बोझ नहीं था, वो तो अपना खुद रोजगार पैदा करके अपना घर को पाल रहा था। उसकी सुरक्षा भी नहीं दे सकते आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ वादे कर सकते हैं, और वो वादे फिर चुनावी जुमले हो जाते हैं। अमित शाह जी ने सही कहा था, 15 लाख का तो चुनावी जुमला था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने भी कहा था, भाषणों में की हुई बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता। तो अब सीरियसली ले तो क्या ले? अब जनता को ये देखना चाहिए, यथार्थ की धरातल पर उतर कर जो वर्तमान में वो भोग रहा है उसको सीरियसली लेना होगा। जो उसने भोगा है पिछले 4 साल, या जो उसने 4 साल में पाया है, उसका आकलन करना होगा और फिर वोट देना होगा। मात्र मुझे वो आएगा तो वो क्या करेगा? अखिलेश भी यहां सत्ता में रह चुके हैं। अखिलेश के कार्यकाल का आपको लेखा जोखा देखना होगा कि अखिलेश ने क्या काम किया, कितना किया। नई सरकार ने जो बोला, कितने रोजगार दिए, कितने क्या किए। नहीं तो फिर नया शगुफा आता है, फिर नई चीजें आती है। इसलिए ये हेडलाइंस बनाते हैं, इसलिए 40% महिलाओं को टिकट। लेकिन क्या वाकई बीजेपी कांग्रेस दे पाएगी? क्या इतनी महिलाएं आएगी? क्या नेताओं के पत्नी को ही बनाया जाएगा? जैसे रिजर्वेशन हो गए ग्राम पंचायत में, तो जो सरपंच नहीं बन पाया उसने पत्नी को बना दिया, तो वो सरपंच पति हो गया। अपने गाड़ी पे लिखता है सरपंच पति, काम वही दिखता है, मैडम सिर्फ नाम की रह गई। क्या ऐसे महिलाओं को आप पर्सनली नेतृत्व दोगे? आज भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है मंदा म्हात्रे, आज उसने स्टेटमेंट दिया कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, पुरुष मानसिकता उनको आगे जाने नहीं देती। ये उसका आज का स्टेटमेंट है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे महिला शक्ति और महिला कैसी संरक्षण से लेके, साइंस से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके महिलाएं आगे है बात करती है, और उनकी विधायक, उनकी पार्टी की विधायक, एक धाकड़ विधायक बेलापुर की, न्यू बॉम्बे की, ये स्टेटमेंट देती है। क्या मजबूरी थी उसकी स्टेटमेंट देने कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी में असहाय हो रही हूं, मुझे टिकट नहीं दिया तो मैं इंडिपेंडेंट जीत के आऊंगी, काम करने नहीं दिया जाता। यदि महिला ये बोल रही है तो फिर आपके 40% वाला, ये बाय एंड लार्ज सभी पॉलिटिकल पार्टीज में, क्या कल 40% महिलाओं को टिकट देने के बाद समाजवादी पार्टी, कांग्रेस कैसा एक साथ बैठेगी? समाजवादी पार्टी के लोग सबसे आगे रहे हैं महिला आरक्षण का बिल फाड़ने में लोकसभा में, या फिर लोकसभा का अलग, विधानसभा का अलग, ये माना जाएगा? जो लोकसभा में गलत है वो विधानसभा में सही है, जो विधानसभा में सही है वो लोकसभा में गलत है। कितना सत्ता के लिए आप विचारधारा बदलोगे? कितने गिरगिट भी रंग बदलने में थोड़ा सा सोचता होगा, मौसम देखता होगा, आसपास की झाड़ी पेड़ों देखते होंगे। इनको तो मौसम बदलने में गिरगिट से भी ज्यादा, उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इन लोगों ने। इसलिए ये मात्र लोगों को लुभावने के लिए है, और लोगों को ये बोलने के लिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोगों ने हिसाब पूछना चाहिए था, जो पहले बोला था वो कितना किया, पहले उसका जवाब दो। हमारे यहाँ वो मॉनिटरिंग सिस्टम पैदा करने की जरूरत है, मतदाताओं में वो जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। इन्होंने पहले जो बोला वो तो पूछिए, उसके बाद आगे की बात करिए कि हम क्या करेंगे। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।